हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के कोई सी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखिए, ये क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टॉपिक आपको अभी की अभी एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है। यानी इसी वीडियो में आपको ये पूरा टॉपिक तैयार होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड 2026 में देने वाले हैं एग्ज़ाम, उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर बताइए। अब विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर बताना है, और आपका एक अंतर तो जरूरी आता है। तो विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, इसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। और हम इसे डायग्राम के माध्यम से एक एक टॉपिक क्लियर कराने वाले हैं अभी की अभी इसी वीडियो में। तो फर्स्ट क्या है आपका, इसमें विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होता है। अब क्या ये विद्युत अपघटनी सेल, तो विद्युत में क्या होता है, इसमें विद्युत के प्रवाह से, जो विद्युत का प्रवाह होता है उससे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और रासायनिक में क्या होता है कि रासायनिक से विद्युत प्रवाह होता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कि विद्युत के प्रवाह से विद्युत अपघटनी में विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और इसमें रासायनिक से विद्युत में परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट है आपका, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और जो रासायनिक ऊर्जा, यानी रासायनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है जो, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो विद्युत अपघटनी सेल है उसमें विद्युत ऊर्जा होती है, तो जो विद्युत ऊर्जा होती है उसमें वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और जो रासायनिक सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, तो जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका क्या है, एनोड पर धनावेश तथा कैथोड पर ऋणावेश होता है। इसमें विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर धनावेश तथा कैथोड पर ऋणावेश होता है, और इसमें क्या होता है, एनोड पर ऋणावेश तथा कैथोड पर धनावेश होता है। आप बस एक तरफ की याद कर लीजिए, दूसरे तरफ के आपको खुद याद हो जाएंगे। यानी इसमें क्या, एनोड पर धन होता है और कैथोड पर ऋण होता है। तो इसमें एनोड पर ऋण होता है तो कैथोड पर धनावेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे रहते हैं। जिसमें विद्युत अपघटनी सेल में जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे रहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में डूबे रहते हैं। इसमें क्या है, इसमें बाह्य परिपथ में बैटरी या अन्य ऊर्जा सोर्स जोड़ने की आवश्यकता होती है, और इसमें कोई ऊर्जा स्रोत जोड़ना आवश्यक नहीं होता है। अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझिए। आप जब डायग्राम के माध्यम से समझ जाओगे तो आप खुद से पॉइंट बना के लिख दोगे। तो अब इसमें समझिए, अब इसमें पहला क्या दिया था कि इसमें ये विद्युत अपघटनी सेल है। तो विद्युत अपघटनी सेल में ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि विद्युत अपघटनी सेल से रासायनिक परिवर्तन होते हैं और रासायनिक से विद्युत परिवर्तन होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया था, जो विद्युत अपघटनी सेल था उसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और जो रासायनिक सेल होता है उससे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तीसरा पॉइंट क्या था, इसमें एनोड पर धनावेश होता है और कैथोड पर ऋणावेश होता है। और इसमें क्या था, एनोड पर ऋणावेश होता है और कैथोड पर धनावेश होता है। फोर्थ पॉइंट क्या था, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे रहते हैं, यानी इसमें कोई पार्टीशन नहीं लगा है। दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं इन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे हैं। इसमें क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में डूबे रहते हैं, यानी इनके बीच एक पार्टीशन लगा है, तो ये अलग पात्र में और ये अलग पात्र में, तो दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में डूबे रहते हैं। और नेक्स्ट क्या है, इसमें बाह्य परिपथ में बैटरी या अन्य सोर्स जोड़ना आवश्यक होता है। जैसे इसमें बैटरी जोड़ी है, यानी इसमें कोई ऊर्जा, अन्य ऊर्जा स्रोत जोड़ना आवश्यक होता है विद्युत अपघटनी सेल में। और रासायनिक सेल में कोई बाह्य ऊर्जा जोड़ने की आवश्यकता
नहीं होती है, यानी कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत जोड़ना आवश्यक नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यानी मैंने 5 पॉइंट बताए और पाँचों पॉइंट आप इसी से याद कर सकते हो। आप ये समझिए कि विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और जो विद्युत अपघटनी सेल में होता है वो विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होता है और रासायनिक सेल में रासायनिक से विद्युत परिवर्तन होता है। थर्ड क्या है, इसमें एनोड पर प्लस होता है और कैथोड पर ऋणावेश होता है। या आप ऐसे याद करिए, एनोड पर प्लस होता है, कैथोड पर माइनस होता है और इसमें एनोड पर माइनस होता है, कैथोड पर प्लस होता है। इसका अपोजिट है। और इसमें क्या है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे रहते हैं और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में डूबे रहते हैं। इसमें बाह्य ऊर्जा स्रोत जोड़ना आवश्यक होता है, यानी इसमें बैटरी जोड़ी है तो इसलिए बाह्य ऊर्जा स्रोत जोड़ना आवश्यक होता है और इसमें कोई भी ऊर्जा स्रोत जोड़ना आवश्यक नहीं होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये आपका विद्युत अपघटनी सेल और ये आपका विद्युत रासायनिक सेल। और आपको जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही पूरा लिख देना है। बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और हाँ, आपको पॉइंट भी लिखने हैं 5 और जब आप डायग्राम बना दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। विद डायग्राम के आपको पूरा करना है और सिंपल डायग्राम है, आप डायग्राम बना दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।